मुख्तलिफ शहरों को सूबे का दर्जा दिया जा रहा है, तो वाई नॉट साहिवाल को क्यों नहीं? फौरी तौर पर छोटे यूनिट बनाए जाएं, सूबे बनाए जाएं, ये हमारा मुतालबा है। इन जगीरदारों से, सरमायादारों से, वडेरों से हमारी जान छूटे और पाकिस्तान तरक्की करे। सूबे का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। साहिवाल अलहदा से सूबा हो, मुल्तान अलहदा से सूबा हो, बहावलपुर अलहदा से सूबा हो, फैसलाबाद अलहदा से सूबा हो, इसी तरह लाहौर अलहदा से सूबा हो। अगर हुकूमत इस बारे में सोचना चाहती है, थोड़े से अपने इख्तियारात समझ लें कि उनको उनकी तरफ से जाएंगे, मगर इससे अवाम में खुशहाली आएगी। मैं इसका हामी हूँ। मैं ये चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी आवाज़ हम उठाएंगे। अब जो डेवलपमेंट हो रही है, मेरे ख्याल में कोई मॉनिटरिंग नहीं है उसमें। जैसा मटेरियल कोई लगा रहा है जनाब, कोई पूछने वाला नहीं है। सियासी तौर पे जो लोग हैं ना, वो इस तरह इस चीज़ को नहीं चाहते, लेकिन हम जो अवाम है हम चाहते हैं। सड़कें भी टूटी फूटी हैं, साफ़ पीने के पानी का वो भी अभी तक जो है मसला हल नहीं हो सका। एक वो कि जिन्हें चांद की दुनिया का तजस्सुस, एक हम के जुल्फ का खम ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं आज साहिवाल प्रेस क्लब के अंदर। 2 सदी पहले बनने वाला एक शहर जिसको अंग्रेज़ों ने मिंटगुमरी नाम रखा, और आज वो शहर साहिवाल के नाम से मशहूर है और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। और नाज़रीन, अगर बात की जाए इसके टैलेंट के हवाले से, इसमें होने वाली तरक्की के हवाले से, आज इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सीनियर तर्जुमा निगार, सहाफ़ी और तमाम बिजनेसमैन जो हमारे साथ साहिवाल के नुमाया वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि साहिवाल में टैलेंट और जो तरक्की हुई है, इस हवाले से क्या अब साहिवाल कहाँ स्टैंड कर रहा है। मैं अपने तमाम गेस्ट का तारुफ फ़र्दन फ़र्दन करवाता चलूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं साहिवाल प्रेस क्लब के सदर राना जवेद निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे मैं अहम सवाल आपसे ही आगाज़ करूँगा इसका कि साहिवाल में तरक्की के हवाले से अब तक क्या क्या पेशरफ्त की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल 2012 के बाद जो है डिवीज़न इसको बनाया गया था, तो उसके बाद उससे पहले ज़िला था और रिहायत जो बुनियादी सहूलियात थी वो भी यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया, यूनिवर्सिटी बनी, और अभी भी सड़कों की रिपेयर वगैरह हो रही है, नई सड़कें बन रही हैं, सेहत के मामलात भी चल रहे हैं, उसमें हॉस्पिटल में भी अभी बेहतरी के लिए काम हो रहा है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं इसके डिवीज़न बनने से, मगर मसाइल इस वक्त भी बेतहाशा हैं। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे जो है अवामी नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश तो करते हैं, मगर शायद ब्यूरोक्रेसी उनकी राह में रुकावट है या कुछ और वजूहात हैं कि जिस तरह से ये काम यहाँ पे होना चाहिए था वो उस तरह से यहाँ पे नहीं हो रहा। पिसप ने यहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पिसप में की है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाईज़ हैं, सीवरेज का सिस्टम है, तो उसमें काम हो रहा है। सड़कों का जाल जो है बिछाया जा रहा है, बेहतर सड़कें की जा रही हैं। तालीम के शोबे में भी अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है। सेहत के शोबे में भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो अभी साहिवाल उस लेवल पर नहीं पहुँचा कि आप ये देख सकें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सहूलियात हैं। तो साहिवाल बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। साहिवाल के साथ उकाड़ा है, पाकपतन है, आरवाला, चिचवतनी। अभी अगर हम सेहत की ही बात करें तो जो साहिवाल के हॉस्पिटल की इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे इतना रश है, क्योंकि वो यहाँ से समुंदरी से लेके बिहाड़ी बुरेवाला तक और इधर बहावल नगर तक जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, मगर सहूलियात का वहाँ पे स्टिल बहुत फुकदान है। बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को हम लोग उजागर भी करते रहते हैं, उन पे इंतज़ामिया कोशिश भी करती है, मगर फ़िलहाल अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। जी, राना जवेद निसार साहब जो कि सेट प्रेस क्लब के साहिवाल के सदर हैं, और वो बता रहे हैं कि साहिवाल के मसाइल क्या हैं। हमारे साथ एक बिजनेसमैन भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आबिद अली शाह साहब से जो कि सीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। उनसे जानेंगे कि सर साहिवाल के मसाइल के हवाले से उनकी क्या एज अ बिजनेसमैन क्या इज़हार ख्याल करते हैं और क्या पेश रफ्त है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह अभी जावेद निसार साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, उसी को थोड़ा आगे लेके चलूँगा मैं इसी हवाले से कि हमें सिर्फ यही देखने को मिला है कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, ठीक है, हो रहा है। उसके बाद हॉस्पिटलाइज के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। दूसरा, मैं इधर अंजुमन ताजरान का सदर भी हूँ अपने इलाके का, डिस्पेंसरी रोड से। सो मैं ये देखता हूँ वहाँ पे बिजनेसमैन के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। अभी पिछले दिनों रही सही कसर जो है वो इस चीज़ ने निकाल दी
جو کہ ابھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, 8 بجے تک جو ہے وہ مارکیٹ بند تھی, بڑے ہم بلبلا اٹھے تھے, بڑی پریشانیاں تھیں. سیکنڈلی اگر آ جائیں سٹی کے حوالے سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہونا چاہیے, اس سے سب سے ابھی جو ہماری نظر سے گزری, چونکہ ہم چیمبر میں ہیں تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں, ایک تو یہاں پہ جو ہے وہ جتنے لوگ ایف آر سیز اپنی بناتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس بناتے ہیں باہر جانے کے لیے, بیرون ملک جانے کے لیے, وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ منسٹری آف فارن افیئر جو ہے وہاں پہ لمبی قطاریں ہیں لاہور میں, جو میں یہ چاہوں گا کہ مطلب اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گھنٹوں اور دن لگ جاتے ہیں وہاں پہ, ہماری باری نہیں آتی ہم لوگوں کی. ساہیوال کو جو ہے وہ مین جو ڈویژن تو بن گیا کہنے کو, لیکن جو مین ان کے پرپز ہیں ہمارے جو باہر جانے کے حوالے سے یا لوگوں کو جتنی بھی اس چیز کے لیے مشکلات ہیں وہ جوں کہ توں. میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے آج کل ہے اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہیں, آج کل بڑی چیز یہ وائرل ہے, تو میں اس کا حامی ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ بڑی آواز ہم اٹھائیں گے, جسٹ بیکاز آف کہ یہاں سے جو ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, لائنوں میں پڑے رہتے ہیں. اگر ہاسپٹل کا بھی آپ کہیں تو مین جو سرجری ہے, جو مین پرابلمس ہیں ڈویژن بننے کے باوجود ہم لوگوں کو لاہور ہی جانا پڑتا ہے, ہمیں وہاں ہی دیکھنا پڑتا ہے بگ سٹیز کو. سو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنے اور جن کو صفِ اول پہ ساہیوال کو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت عرصہ سے ڈویژن جو ہیں اور ہم بہت پرانا ضلع بھی ہیں. سو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ساہیوال میں ہونے والی ہیں, اور جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا ہے, واقعی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں نوٹس لینے کی بھی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آواز اٹھاتے رہیں. جی ہاں ناظرین, یہ ہیں عابد علی شاہ صاحب جو کہ سینئر چیمبر آف کامرس کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور انجمن تاجران کو اپنے علاقے سے لیڈ بھی کر رہے ہیں. کس طرح بتا رہے تھے کہ ساہیوال کے مسائل کے اندر اگر بات کی جائے ہیلتھ کے مسائل اور بے تحاشا مسائل ہیں. ہم اپنے اگلے تجزیہ نگار کی طرف چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. یہ بھی ایک سوشل ورکر ہیں جناب عابد انصاری صاحب. سر السلام علیکم, بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. سر آپ بھی ساہیوال کی مسائل کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساہیوال کے مسائل کے متعلق آپ نے میرے سے پوچھا تو رانا صاحب, عابد علی شاہ صاحب تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جن چیزوں کا یہاں فقدان ہے اس میں ہیلتھ کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, انفراسٹرکچر کا ہے. جو سڑکیں وغیرہ رانا صاحب جیسے فرما رہے تھے, بجٹ آتا ہے, پسپ کا بجٹ ہے بہت زیادہ ہے. واٹر سپلائی کا ہمارے علاقے میں وہ بہت زیادہ بجٹ آیا, اس نے پورے ایریے کو کھنڈر کر کے رکھ دیا. اب جو انہوں نے واٹر سپلائی کے لیے پائپ بچھائے ہیں وہ سارے لیک کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کا پریشر آئے گا وہ پانی آئے گا, گلیاں میرے خیال میں گلیاں پانی سے بھر جائیں گی, کہ انہوں نے پراپر کوئی ان کا انتظام کیا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام سڑکیں جو انہوں نے پسپ والوں نے یا واٹر سپلائی والوں نے وہ ساری جناب توڑ کے رکھ دی ہیں. پورا ایک دیہات کا ماحول بن گیا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتری آ رہی ہے, لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. میں ساہیوال کے حوالے سے ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا, اس کو میں کہہ سکتا ہوں, ہمارا غلہ منڈی کا بہت ہی کراؤڈڈ ہے. اس میں ایک منی ہاسپٹل بنا ہوا ہے, تو اس میں کسی قسم کی میرے خیال میں جو میں کہہ دوں کہ کوئی سہولت ہے وہ نہیں ہے. سمپل ٹھیک ہے, MBBS ڈاکٹر ہیں ادھر, وہ پیشنٹ جاتے ہیں, وہ ایک سمپل سا انہوں نے سیرپ اور وہ میدے کے جو کیپسول وغیرہ رکھے ہیں وہ دے دیتے ہیں. ایک ادھر لیب تھی وہ فنکشنل ہی نہیں ہے. ادھر اپنا 3 فیز ایک میٹر لگا ہوا تھا, وہ کسی نے اتارا یا جس نے بھی اتارا میں بتانا نہیں چاہتا. ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے, اتنا بڑا وہ یونٹ بنا تھا, لیکن وہ پراپر جو میرے خیال میں فنکشنل نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بات ہو رہی ہے فیسلٹیز کی کہ وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہیں, تو اس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں. جب یونین کونسل کے الیکشن ہوئے, ہماری پہلی دفعہ کارپوریشن بنی, تو اس میں جب ہمارے نمائندے آئے, چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر, تو وہ اتنا مطلب زیادہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ سہولتیں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ کسی کا برتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے, یا باقی کوئی ڈیولپمنٹ تھی ان کو ملتی تھی, پراپر ان کی نگرانی ہوتی تھی, ان کے لیے مانیٹرنگ کا نظام تھا. اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میرے خیال میں کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, اس میں جیسا میٹیریل کوئی لگا رہا ہے جناب, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ انتظامی امور جو ہیں ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, تو میں نے جیسے مثال دی وہ کارپوریشن والی یا ڈسٹرکٹ کونسل میں جب الیکشن ہوئے ان کے وارڈ بن گئے, وارڈ میں کونسلرز آ گئے, ہر کونسلر اپنی سطح پہ وہ معاملات کو دیکھ رہا تھا اور ڈیولپمنٹ لے رہا تھا, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے. اسی طرح اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو اوپر لے جائیں تو
तो हमारी जो बल्दिया थी, जो आजकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ सिर्फ एक चीफ़ ऑफिसर था, वो जो सारे इलाके को जनाब वो उसने देखना था, सारे इलाके को वो डेवलपमेंट देनी थी, सफाई करवानी थी, या सीवरेज का निज़ाम था। जब इख्तियारात को आप बांट देंगे, तकसीम कर देंगे, तो हर बंदा अपनी ड्यूटी आसान तरीके से निभा सकता है। इसके अलावा बाकी के जो मामलात आपने कहा जी साहिवाल के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि साहिवाल बहुत ही ज़रखेज़ इलाका है, इसने बहुत ही टैलेंट पैदा किया है। इसके अलावा राना साहब ने जो हॉस्पिटल की बात की, तो मेरा ख्याल जितना मुझे पता है अभी तक वहाँ बर्न यूनिट हमारे डिवीज़नल लेवल का हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, तो बर्न यूनिट नहीं है हमारे साहिवाल में। बाकी मामलात अगर देखें तो बहुत क्राउडेड है, बहुत रश होता है, उसके लिए मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। छोटे मज़ीद हस्पताल जैसे किसी भी इलाके में सिटी हॉस्पिटल बन सकता है, या गल्ला मंडी में मिनी हॉस्पिटल है, उसको सिटी हॉस्पिटल का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरह अगर काम चलता रहो तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम लोगों को इंसाफ डोर स्टेप पे मिले। वो उसी सूरत मिल सकेगा जब हम इख्तियारात को तकसीम करेंगे, और इख्तियारात तकसीम होंगे तो मेरे ख़्याल में हर बंदे को सहूलत मिलेगी और हर बंदा उससे फ़ायदा उठाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद अंसारी साहब आपका कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बता रहे थे साहिवाल के मसाइल के हवाले से, अगर बात की जाए पंजाब में मुख्तलिफ शहरों को सूबे का दर्जा दिया जा रहा है, तो वाई नॉट साहिवाल को क्यों नहीं। इसी सिलसिले में अपना अगला सवाल जो है मैं अपने अगले मेहमान की तरफ लेके चलता हूँ सूबे के हवाले से, कि अगर साहिवाल डिवीज़न को अगर 2012 में डिवीज़न का दर्जा दिया गया है, और अब के हालात के पेश नज़र जैसा कि मसाइल बताए जा रहे हैं, क्या अब साहिवाल को सूबे का दर्जा दिया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख इजाज़ साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और मेंबर अमन कमेटी भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं शेख साहब कि साहिवाल को जो बात की जा रही सूबे के हवाले से, क्या दर्जा दिया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक वो कि जिन्हें चाँद की दुनिया का तजस्सुस, एक हम के जुल्फ़ का खम ढूंढ रहे हैं। 1974 में आईने पाकिस्तान बना। उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 25 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। साहिवाल को डिवीज़न बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी तहरीक चलाना पड़ी। 28 मार्च 1996 को वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू साहब मरहूम, उन्होंने हमें लाहौर बुलाया और कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप इतनी स्ट्राइक कर रहे हैं, 24 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। हमने कहा कि साहिवाल को हम डिवीज़न बनाना चाहते हैं ताकि साहिवाल के मसाइल साहिवाल में हल हों। तो उस वक़्त 30 मार्च को मोहतरमा बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने साहिवाल आना था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनसे कहूँगा कि साहिवाल को डिवीज़न बनाया जाए। उसके बाद मुसलसल हुकूमतें तब्दील हुई, साहिवाल को डिवीज़न ना बनाया गया। 2012 को ये डिवीज़न बना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 1974 के आइन के मुताबिक हमारी आबादी उस वक़्त 8 करोड़ के करीब थी, अब 25 करोड़ है, तो हमें क्यों नहीं, जब 27 तरमीमें पास हो चुकी हैं, आइन में तब्दीली आ चुकी है, तो फिर ये एक तब्दीली और लाई जाए कि हमें छोटे यूनिट में तब्दील किया जाए ताकि हर को अपनी दलहीज़ पर इंसाफ मिले, काम मिले, लोगों को डेरा गाजी खान से चल के लाहौर ना जाना पड़े, उनके करीब एक यूनिट हो, एक सूबा हो, साहिवाल एक सूबा हो जिसके साथ फैसलाबाद, सरगोदा हो। हमारे साथ ये चीज़ें हैं कि इस वक्त हमें तब्दीली लानी चाहिए। अगर हम ये समझें कि 4 यूनिट ठीक है, हमें थोड़ी सी परेशानी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, लोग सामने आएंगे सिंध की तरफ से और पख्तूनख्वा की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, NFC अवार्ड है, देखें 40 साल हो गए इनको सूबों पे हुकूमत करते हुए। इनके वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, परमिट ज़दा लोग जो हैं वो अब देखें कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके बिज़नेस कहाँ तक चले गए हैं। अवाम का हाल देखें, उसी तरीके से जूती जो है वो टूटी हुई है, फटे कपड़े हैं,
اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. مائیں کبھی جگرا یہ ہے بچے کا کہ مائیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں, باپ اپنے بچوں کو ٹرین کے نیچے لا کر مار رہے ہیں, اور خودکشیوں کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگا دی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا, کیونکہ انصاف بہت مہنگا ہو چکا ہے. کوئی یہاں سے چلے لاہور جائے, لاہور کے بعد اسلام آباد جائے, تو یہ ہمارے راستے جو ہیں یہ کٹتے نہیں ہیں, مشکلات میں اضافہ ہے. ہمیں فوری طور پر چھوٹے یونٹ بنائے جائیں, صوبے بنائے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہی اس ہمارے مطالبے کی مخالفت کرے گا جن کے مفادات ہیں, جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور لوٹ کر وہ سب کچھ پاکستان کا باہر لے گئے. مجھے بتائیں IMF کا پیسہ ہم میں سے کس نے لیا ہے؟ کوئی چھابڑی والے نے, ریڑی والے نے, کسی دکاندار نے, کسی ٹھیلے والے نے, کسی مزدور نے, ہاری نے, کسان نے, کس نے لیا ہے؟ یہ وہی جاگیردار ہیں, یہ وہی لٹیرے ہیں جو IMF سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے ان کے نظام چلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غریب کی زندگی بہتر ہو, چھوٹے یونٹ بنائے جائیں, صوبے بنائے جائیں, ان جاگیرداروں سے, سرمایہ داروں سے, وڈیروں سے ہماری جان چھوٹے اور پاکستان ترقی کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آبادی کس طریقے سے تقسیم ہو. ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے, شجاع آباد کا علاقہ ہے, دنیا پور کا علاقہ ہے, باولپور کا علاقہ ہے. ان کی زبان, ان کا کلچر ایک ہے, ان کو ایک صوبہ بنا دیں. ساہیوال, فیصل آباد, سرگودا, اکاڑا, یہ ہمارا ایک جیسا ماحول ہے, ہمیں ایک صوبہ بنا دیں تو ہمارے جو مسائل ہیں ہم یہاں پہ حل کریں. ہمارے نمائندے یہاں ہوں, ہماری عدالتیں یہاں ہوں, ہائی کورٹ یہاں ہو, ہمارے تمام مسائل ہماری دہلیز تک پہنچے, غریب کی پہنچ ہو. یہاں مجھے ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں. ایک ASI کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, وزیر اعلیٰ پختونخوا ہو, وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو, وزیر اعلیٰ سندھ ہو, ان کے ویژن کے مطابق کام ہو رہا ہے. یہ چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں یہ کس ویژن کے مطابق وزرائے اعلیٰ بنے ہیں؟ یہ آئین پاکستان کے مطابق بنے ہیں. تو ہمیں آئین پاکستان کو مقدم رکھتے ہوئے, یہ دیکھیں ہزارہ ڈویژن ہے, وہاں کتنی غربت ہے, کتنی دیر سے ان کا مطالبہ ہے, کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے مفادات ہیں کہ اگر ہزارہ ڈویژن بن گیا تو ہماری سلطنت جو ہے, ہم بادشاہت قائم جو کیے ہوئے ہیں, اس کو ٹھیس پہنچے گی. اسی طریقے سے پنجاب میں زبان کی بنیاد پر, کلچر کی بنیاد پر صوبے بنانے چاہیے. ہم اس تحریک کے حامی ہیں, ہم آج سے حامی نہیں ہیں. ہم 12 سال پہلے ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی, مگر اس وقت ہم نے بریک کیا کہ جب یہ سوچا کہ ساہیوال کو شاید جنوبی پنجاب کی طرف صوبے میں شامل کرتے ہیں, تو ہم نے کہا نہیں, ساہیوال پولائٹ لوگوں کا شہر ہے, محبت کرنے والے لوگوں کا شہر ہے, تو ہمیں اسی ریجن میں رہنا چاہیے, ہمارا صوبہ یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کی ہے, اگر اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اچھی بات ہے, مگر کھربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. وہ کس طریقے سے کہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کر کے لیول برقرار نہیں رکھا جا رہا. لوگوں کی ذاتی جو کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی جگہ ہے وہ زمین کے نیچے جا رہی ہے, سڑکوں پہ سڑکیں بن رہی ہیں اور ذاتی جائیداد جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. عوامی مسائل کے متعلق عوام سے, سول سوسائٹی سے, کسی سے پوچھا نہیں جاتا. یہاں من مرضی ہے, جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. تو میری یہی درخواست ہے, میں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ سب کی ایک ہی آواز ہے, تحریک ہے کہ پاکستان میں چھوٹے صوبے یونٹ بنائے جائیں, اختیارات نچلی سطح پر پہنچیں, لوکل گورنمنٹ میں اختیارات پہنچائے جائیں تاکہ عام عوام کی سنوائی ہو اور پاکستان ترقی کرے. محرومیوں کا جو شکار عوام ہے اس کو ہم طریقے سے حل کر سکیں. پاکستان زندہ باد.
जी हाँ नाज़रीन, ये थे शेख एजाज साहब जो कि बता रहे थे कि किस तरह नुमाइंदगी की जा सकती है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, और साहिवाल के मसाइल को उजागर कर रहे थे। मेरे अगले मेहमान हैं जनाब सलीम काटिया साहब। काटिया साहब, आपसे यही सवाल होगा कि साहिवाल के मसाइल और प्रेस क्लब के हवाले से, आप साहिवाल डिवीज़न को देख रहे हैं, इस हवाले से साहिवाल के जो मेजर मसाइल हैं उस हवाले से बताइएगा। जो आपने सवाल किया मसाइल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। साहिवाल हमारा अपना शहर है और ये 2 तहाइयों पे मुहित है। यहाँ पे पहले अंग्रेज़ भी रह के गए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद हुकूमतें यहाँ बदलती रहीं। तो 2012 जैसे कहा कि 2012 में इसको डिवीज़न का दर्जा गया, तो डिवीज़न के बाद मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं और डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है और मसाइल भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमारे जो दीगर अजला हैं पाकपतन और उकाड़ा, वो हमें 3 मिला के डिवीज़न बनाया गया, लेकिन हमारे मसाइल जो वही आप देखें कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एक अभी उकाड़ा यूनिवर्सिटी बनी है। पाकपतन में जो है वो उसी तरह के मसाइल हैं। और अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत एक हॉस्पिटल हमें जो है टीचिंग हॉस्पिटल दिया गया है, उसमें जैसे मेरे भाई ने बताया कि बर्न यूनिट नहीं है और वहाँ पे सर्द खाना नहीं है। हमें वहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है कि डेड बॉडी खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है तो हमें या तो मुल्तान जाना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है। और हमारे इधर एक वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि जो भी हॉस्पिटल में आता है ना उसको कहते हैं इन्हें लाहौर ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास इलाज ही नहीं होता। बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सहूलियात देनी चाहिए, उसमें जो है ना वो जो डॉक्टर्स आने चाहिए, इसी तरह की सहूलतें। इसी तरह एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन में भी हमारा जो है ना वो मेरा ख्याल है नीचे ही दर्जा जा रहा है। तो छोटे यूनिट आपने बाहर के ममालिक में देखा होगा कि छोटे छोटे यूनिट बने होते हैं, उसको सूबे का दर्जा दिया होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसको टैकल करता है। हाँ, ये हो सकता है कि सियासी तौर पे वो ना बना सकते हो, लेकिन सियासी तौर पे ये तो कर सकते हैं कि वो यूनिट तो बना सकते हैं ना कि वहाँ पे अपने ही बंदे बिठाए जाएं उनके, ताकि वो शहरियों को जो है सहूलतें दी जाए। हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना वसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास उकाड़ा से लेके खानेवाल तक दरिया रावी जा रहा है और वहाँ पे हम बहुत सारी झीलें बना के वहाँ पे रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है, उसको ब्यूटिफिकेशन में भी आ सकता है कि वहाँ पे जो दरिया रावी का किनारा है उसको डेवलप किया जाए, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ, तफरीह के मुकामात बनाए जाएँ। हमारे साहिवाल डिवीज़न में आपको पता है कि 3 बड़े जंगलात हैं, चीचा वतनी जंगलात है, डलवरियाम जंगलात है, पिपली पहाड़ बहुत बड़ा जंगलात है। और वहाँ पे हम तफरीह के मुकामात पैदा करके वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो 2 मैंने आपको पॉइंट आउट किए, बहुत बड़ी चीज़ें, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। और इसी तरह आप पाकपतन देखें कि दरिया सतलुज है, वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें बनाएं। छोटे यूनिट होंगे तो जब छोटे जैसे आप मिसाल देते हैं कि घर में ना छोटा घर हो तो उसमें चीज़ें ज़्यादा आ जाती, बड़ा घर हो तो चीज़ें रह जाती हैं। जैसे ही छोटे यूनिट बनेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग कहेंगे कि नहीं हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना, अपने सूबा चलाना है, अपना यूनिट चलाना है। तो ये दरिया सतलुज हमारे पास है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। इसी तरह जो है हमारे पास ये मेन रोड जा रहा है, ये कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है और वो यूनिट चलाया जा सकता है। लेकिन मसला फिर वही है कि सियासी तौर पे जो लोग हैं ना वो इस तरह इस चीज़ को नहीं चाहते, लेकिन हम जो अवाम है हम चाहते हैं। सियासी लोगों को इतने मसाइल नहीं होते जितने हम अवाम को मसाइल होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ आपको बड़ा पेशेंट आ जाता है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि इसको लाहौर ले जाओ। इसी तरह हमारे पास हाई कोर्ट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जैसे मेरे भाई ने कहा कि फॉरेन अफेयर की डिग्री अगर अटेस्टेड करवानी होती तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे हम 2-2 दिन पहले जाते हैं, वहाँ पे लाइनों में लगते हैं, वहाँ पे अपने सोर्स ढूंढते हैं, फिर उनको मिन्नत समाजत करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे फिर मिन्नत समाजत करके काम निकालते हैं। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब देखें ना कि 1 करोड़ की आबादी बिलफर्ज हमारे उकाड़ा साहिवाल पाकपतन की है, तो उसमें इधर से हमारे आपको पता है इंडिया का बॉर्डर टच करता है, और अगर इधर से जाएँ तो हम बावल नगर से टच होते हैं। हमारी पाकपतन की तहसील जो वो बावल नगर को टच करती है, वो बावल नगर आगे इंडिया को टच करता है। तो सुबह कहा जा सकता है इसको, अगर इधर जैसे शेख साहब ने कहा कि फैसलाबाद है, फैसलाबाद हमारे दरिया के दूसरी साइड पे, तो ये इनको शामिल करके हमारा चूँकि कल्चर एक है, हमारे रस्म व रवाज एक हैं, तो रस्म रवाज और कल्चर पे हमेशा ये यूनिट बनने चाहिए। तो मेरा ये हुकूमत से अपील है कि इस तरह के छोटे यूनिट होने चाहिए ताकि जो है वो लोगों को जो मसाइल जो हैं उनकी दलीज़ पे हल हो। ये ना हो कि उनको किसी दूसरे शहर बड़े शहर में जाके 100-200-400 किलोमीटर दूर जाके धक्के खाने पड़े।
ان کو यहाँ पे उनकी दलीज पे मसाइल मिले। जी हाँ नाज़रीन, ये थे सलीम खाटिया साहब जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिवाल प्रेस क्लब थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह अगर छोटे यूनिट्स को बनाया जाए और साहिवाल को भी इस मंसूबे में एज अ सूबा जो है शामिल किया जाए तो बेहतरीन अमल किया जा सकता है। और मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें, हमारे तमाम तज्ज़ियाकार, हमारे सीनियर सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जनाब मियाँ रमज़ान साहब। उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। यही हवाले से बताइएगा, साहिवाल की जो हालात आपने देखे और जितने भी हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने और तज्ज़िया निगारों ने बताया, आपकी नज़र में साहिवाल के हवाले से आप क्या क्या मसाइल देखते हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं साहिवाल के हवाले से ये बात करूँगा कि साहिवाल में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे सड़कें जो हैं इस वक्त, जैसे दोस्तों ने पहले भी बताया है कि सड़कें भी टूटी फूटी हैं और उन पे भी जो काम हो भी रहा है, मगर फिर भी इसके बावजूद जो है यहाँ का जो ताजर है वो परेशान है, क्योंकि कारोबार भी बंद है। ये बाज़ारों में जो काम हो रहा है वो एक बार टफ टाइल लगाई गई है तो दोबारा उसको उखाड़ा गया, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पे काम शुरू किया गया। इस तरह जो दो तीन तीन बार जो है ना, यानी कि मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है वो भी फुकदान है कि इसको मैनेज करने वाले जो हैं, इस पे काम करने वाले जो हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये हमारा जो है, ये हमारा रेवेन्यू जो है उसका भी ज़िया है। तो इसके साथ जो मैं बात करूं, साहिवाल इस वक्त जो है 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील चीचावतनी और तहसील साहिवाल। तो इसके साथ हड़प्पा है, जो कि हड़प्पा हमारा तारीख़ी शहर है। उसको जिस तरह साबका गवर्नमेंट या बहुत मरतबा हमने सुना है कि उसको इस्टेब्लिश करने की जो है बातें की जा रही हैं, मगर अभी तक वहाँ पर जो है काम हमें इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे जो है स्याह आएँ, स्याहों के यहाँ पे रहने के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए, सारा कुछ होना, ताकि मज़ीद जो है रेवेन्यू जो है इकट्ठा हो सके। और अगर मैं चीचावतनी में बात करूं या साहिवाल में बात करूं, पीने के पानी का जो साफ़ पीने के पानी का वो भी अभी तक जो है मसला हल नहीं हो सका। पीने का साफ़ पानी जो है वो भी हल होना चाहिए। और अगर हम इस वक्त बात करें कि सूबा की, तो छोटे छोटे सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। सूबा साहिवाल जो है या इसको फैसलाबाद के साथ, जिस तरह शेख साहब ने कहा, राणा साहब ने कहा कि मिलाकर जो है छोटा जो है यूनिट इसको बनाना चाहिए, ताकि इसका रेवेन्यू जो है वो इन्हीं लोगों की फलाह बहबूद पर जो है खर्च हो। जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल जो है वो बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है। अभी तक जो है हम सुनते आ रहे हैं, तकरीबन कोई 1988 से जो है सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द जो है बर्न यूनिट बन जाएगा, वो हो जाएगा, मगर अभी तक जो है सिर्फ बातों की हद तक है और अभी तक यहाँ पे कुछ भी जो है ना नहीं हो सका। तो इसके साथ साथ जो है हमारा जो साहिवाल है, यहाँ पे डेयरी मसनूआत भी हैं और हमारा ज़रूरी इलाका काफ़ी सारा है। इस पर भी जो है अगर ज़मींदारों को जो है मज़ीद यहाँ पे फैसिलिटी सहूलियात दी जाएँ तो ये मज़ीद तरक्की कर सकता है। और साहिवाल जो है इस वक्त इसको मज़ीद छोटे यूनिट में तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या राना साहब, आप क्या समझते हैं कि साहिवाल को सूबे के शक्ल में ढाला जाए? जी बिल्कुल ही। साहिवाल को अगर सूबा बनाते हैं तो अगर वज़ीर आला उसको डेजिग्नेशन देते हैं तो वो यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको आवाम मुंतखब करेगी और जिसके पास ये मुकम्मल पावर्स होंगी। उसको इस पूरे इलाके की हिस्ट्री पता होगी, उसको हर जगह का पता होगा, उसको यहाँ के मसाइल का पता होगा कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हमारा एरिया ज़रूरी एरिया है, तो यहाँ पर मुझे बता दें कि साहिवाल डिवीज़न में यहाँ पे रिसर्च के कितने इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, यहाँ पे कितने खाद के कारखाने बने हुए हैं, यहाँ पे ज़राअत को फैसिलिटेट करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आते। वो बेचारे गंदम उगाते हैं तो उसका रेट नहीं होता, वो आलू उगाते हैं, आलू का पोटैटो का इलाका है तो आलू उगाते हैं तो उसका कोई मुनासिब नहीं इंतज़ाम होता उसको सेल करने का। यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे हमारा वेजिटेबल का भी एरिया है तो यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी ना होने के बराबर है, स्टोरेज है मगर उतनी नहीं है। उसके लिए हुकूमत यहाँ पे कोई सूबाई हुकूमत उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही। इसी तरह एजुकेशन के मसाइल हैं कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे उस तरह से वहाँ पे काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जिस तरह पहले दोस्तों ने बताया है। हमारे यहाँ पे साहिवाल शहर से मंडी एक बाहर शिफ्ट नहीं है तो उसको कितने साल हो गए हैं, कोई यहाँ से अभी तक बाहर शिफ्ट नहीं हो सकी। इसी तरह जो बंदा, अगर आप इसको सूबा बनाते हैं, साहिवाल इंडिपेंडेंटली 1 करोड़ आबादी का एरिया है, तो ये इंडिपेंडेंट एक सूबे के तौर पर अगर ये काम करे तो ये अपना रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली कल को एक वक्त आएगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी होगा। अब हम जो हैं साहिवाल
لاہور اور ملتان کے درمیان میں یہ بڑا شہر ہے اور ہم لوگ زیادہ تر لاہور کی طرف ہی جاتے ہیں. ملتان ہائی کورٹ ہے وہ ہمیں جاتے ہیں, اب لاہور بھی جاتے ہیں. یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ نہیں ہے, تو یہ ہمارے وکلا حضرات بھی بڑی دور دور تک جاتے ہیں اور سائل بھی ذلیل ہوتے ہیں, انصاف کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. انتظام پہلے سے ڈویژن بننے کے بعد یہاں پہ بہتر ہوا, لوگوں کو سہولتیں ملی ہیں, مگر اگر ہم اس کو صوبے کا درجہ دے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی, اور یہاں پہ جمہوریت ہو اور جمہوری جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں, تو جمہوری لوگ کبھی بھی اس لیول کی بے ایمانی نہیں کرتے, اس لیول تک نہیں جاتے. وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد, آپ نے اپنے کام کو دکھانا ہوتا ہے. وہ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں, اور وہ لوگ اگر صحیح پروسیس چلتا رہے جمہوری عمل تو وہ لوگ منظر سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے صوبے کا قیام انتہائی ضروری ہے. ساہیوال علیحدہ سے صوبہ ہو, ملتان علیحدہ سے صوبہ ہو, بہاولپور علیحدہ سے صوبہ ہو, فیصل آباد علیحدہ سے صوبہ ہو, اسی طرح لاہور علیحدہ سے صوبہ ہو. علیحدہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے. یہ کمشنر آفس ہے ہمارے پاس, بہت بڑا ہے, ان کی بہت بڑی آفس ہے, بہت بڑی ریزیڈنسز ہیں, تو ان کو آپ چیف سیکرٹری بنا دیں. اسی طرح آئی جی یہاں پہ اپوائنٹ کر دیں. اسی طرح اگر وزیر اعلیٰ نہیں کرنا, آپ نے ڈیزینیشن نہیں دینا, اس کو میئر بنا دیں. اس پورے کوئی بھی ڈیزینیشن دے دیں, انتظامی عہدہ دے دیں, جس کے پاس پاورز بھی ہوں, جس کو بیوروکریسی کو وہ ساتھ لے کے چلے, وہ کام کروائے, یہاں پہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرے. یہاں پہ بے تحاشا مسائل ہیں, یہاں پہ افسران لاہور سے آتے ہیں, ان کو ہمارے ادھر لوکل کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ وہاں سے آتے ہیں, وہ وہیں پہ واپس جانا ہوتا ہے. وہ کچھ عرصہ اپنی مرضی سے کچھ اچھا پرفارم کرتے ہیں, کچھ برا پرفارم کرتے ہیں. کسی کی کوئی, میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ کسی کا احتساب ہوا ہو کہ اس نے یہ کام غلط کیوں کروایا تھا. سڑکیں بن رہی ہیں, سڑکیں بنی ہوتی ہیں, ان کو توڑ کے سیوریج ڈالا جا رہا ہے, تو یہ فنڈز کا ضیاع ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں جو پلاننگ کا بالکل فقدان ہے. یہاں پہ بالکل کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو صوبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سے جو سارے ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہاں یہاں پہ نہیں ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ بھی آ جائیں گے. ابھی یہاں پہ FIA کا یہاں پہ ایک آفس کھلا ہے, مگر وہ بھی لمیٹڈ سی اس کی ایکسیس سے. سائبر کرائم کے حوالے سے ابھی تک ساہیوال ڈویژن میں کوئی اس پہ ایجنسی نہیں ہے. لوگوں کو اور بہت سارے کرائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں, تو وہ مطلب یہاں پہ اس طرح سے اگرچہ انتظامیہ کام کر رہی ہے, مگر یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایک بندہ لوکل ہو, اس کو تو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے, وہ انہی سڑکوں میں انہی گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, بجائے یہ کہ آپ ایک اوپر سے اسکائی دیکھتے ہیں, اسکائی پہ یا دیکھتے ہیں نقشے پہ کہ میپ پہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ یہ ضرورت ہے, وہ بنا دیتے ہیں. تو ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس بھی جو ہیں ساہیوال کے, ان میں بھی پرابلم ہے. ہمارے ابھی تھوڑا سا کچھ بہتر کی ہے, جو ویو ہوٹل کے پاس ہے, وہاں پہ اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, اب تھوڑا سا کچھ اسے بہتری آئی ہے. تو اسی طرح صحت, تعلیم اور دوسرے انفراسٹرکچر, سب چیزوں کے لیے بہتری کی ضرورت ہے. یہاں پہ سب سے اہم مسئلہ جو ساہیوال ڈویژن میں ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری ہے ہی نہیں. انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری ہے, بڑی انڈسٹری نہیں ہے. یہاں پہ روزگار کے مواقع بہت لمیٹڈ ہیں. روزگار کے مواقع حکومتوں کے پیدا کرنے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں, مگر اس علاقے کو اس میں ترجیح نہیں دے گی. یہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری, کوئی ٹیکسٹائل ملیں یہاں پہ نہیں ہے. یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے. یہاں کے پڑھے لکھے عوام جو ہیں ساہیوال ڈویژن کے, وہ ہر جگہ پہ ہماری بیوروکریسی میں ہیں, ٹاپ لیول پہ بھی ہیں, ہمارے ہاں ڈاکٹرز بھی ہیں, سارے ہیں, مگر یہاں پہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے لیے یہاں پہ جاب کے موقع نہیں ہے, اس لیے وہ مجبوراً لاہور جاتے ہیں, کوئی ملتان جاتا ہے, کوئی کراچی جاتا ہے. تو میری یہی ہے کہ اگر حکومت اس بارے میں سوچنا چاہتی ہے, تھوڑے سے اپنے اختیارات سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے جائیں گے, مگر اس سے عوام میں خوشحالی آئے گی, عوام میں بہتری آئے گی, عوام کو ایک کانفیڈنس ملے گا, کام کے مواقع ملیں گے, روزگار کے مواقع ملیں گے. تو اس کو ساہیوال کو صوبے کا درجہ دینا چاہیے. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ساہیوال پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب رانا نثار صاحب, جاوید نثار صاحب, جو کہ بتا رہے تھے کہ ساہیوال کو بھی منصوبہ میں شامل کرنا چاہیے اور صوبے کا درجہ دینا چاہیے. بالکل ناظرین, ہماری آج کل کی مینجمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جیسے کہ مسائل ہمارے تمام صاحبان نے بتائے, تجزیہ نگار موجود تھے, ہمارے ساتھ صحافی موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ ساہیوال کو اس ٹائم اشد ضرورت ہے اور ساہیوال کو بھی چھوٹے یونٹس میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے. آخر میں آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو جو ہے چلایا. آخر میں اپنے ہوسٹ سید فخر زیدی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.